बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुकीमुल्लाह मज़हरी एक बार फिर आपकी खिदमत में मौलाना बिलाल अहमद मदनी के साथ हाजिर हूँ। मौलाना साहब, आज हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि हम मुल्क में बहैसियत कौम कमज़ोर हैं और ज़वाल के इस हद तक पहुँच गए हैं कि हम अपनी सलाहियत और काबिलियत का एहसास तक नहीं है। आखिर इसकी वजह क्या है? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम हिंदुस्तान में मुसलमान 25 करोड़ हैं। इस 25 करोड़ मुसलमान जो बहैसियत कौम के इस देश के अंदर रहते हैं, जिनकी तारीख़ 1000 साल तक हुक्मरानी की रही हो और जिसने इस मुल्क को तहज़ीब, कल्चर और इंसानियत नवाजी की वो तमाम खिदमात उसने अंजाम दी हों, उसके सोचने का ये अंदाज़ नहीं होना चाहिए। इस मुल्क में रहते हुए उसको अक़लियत में नहीं बल्कि इस मुल्क की दूसरी बड़ी अक्सरियत के अंदाज़ में सोचना चाहिए। और 25 करोड़ की तादाद की अहमियत क्या है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि पूरे खित्ते अरब के जितने भी ममालिक हैं, लगभग 10 ममालिक की मजमूई अरब की तादाद भी 25 करोड़ नहीं बनती है। ये 6 ममालिक जिसमें कि मिस्र, शाम, सऊदी अरब और गल्फ़ के वो बकिया तमाम ममालिक जिसे इमारात, कुवैत, दुबई और दूसरे और ममालिक हैं, उन सब लोगों की मजमूई तादाद का अगर शुमार किया जाए तो वो 14 और 15 करोड़ से ज़्यादा नहीं बनती है। हम फिर भी इन तमाम ममालिक से 11 करोड़ ज़्यादा हैं। इतनी बड़ी तादाद एक मुल्क में रहने वाली कौम वो अपने आप को कमज़ोर क्यों समझती है? कमज़ोरी हमारे अपने तादाद की गिनती के एतबार से नहीं है बल्कि हमारे नज़रिए और सोच के एतबार से है। और वो सोच ये है कि हम एक अजीब व गरीब किस्म की कौम है जो हम अपने बारे में मुसलसल नदामत का शिकार रहती हैं और एहसास कमतरी से दो चार होती हैं। न हमें अपनी सलाहियत का पर फ़ख्र है और सलाहियत का फ़ख्र तो कुजा हम अपनी ही कौम के बासलाहियत लोगों की इज़्ज़त नहीं करते और ना उनकी कदर करते हैं। इसीलिए दूसरी कौमें मुसलमानों को मुर्दा परस्त कहती हैं कि अपने कौम के उन बेहिखाओं और हमदर्द और बासलाहियत लोगों को उनके मरने के बाद ये कौम याद रखती है और उनके लिए ताज़ियती जलसे करती है और उनके कारनामों को गिनाती है, लेकिन ख़ुद उनकी ज़िंदगी में उनकी सलाहियतों से फ़ायदा नहीं उठाती है। और जबकि ज़िंदा कौमें अपने आप पर शर्मसार नहीं रहती, हमेशा मुश्किल औक़ात के अंदर हिम्मत व हौसला दिखाती हैं और बावजूद अपने चंद बुनियादी या ज़रूरी इख्तलाफात के होते हुए भी बुनियादी मामलात में आपस के तमाम इख्तलाफात को भुला करके कौम के मफाद में और उम्मत के नफ़े के लिए मुत्तहिद और मुत्तफ़िक़ हो जाती हैं। हमारे इस शर्मसार रवैये की एक वजह हमारी ही अपनी कौम के वो पढ़े लिखे लोग हैं जिन्हें हम दानिश्वर कहते हैं, जो इदारों से जुड़े हुए लोग हैं कि जब वो किसी गैर मुस्लिम लोगों के दरमियान में बैठते हैं तो अपनी कौम का तज़किरा जाहिल, गंवार, अनपढ़, बदतहज़ीबी के अलक़ाब के साथ उनको याद करती हैं और उनके सामने वो ख़ुद अपनी ही कौम को नीचा दिखाने से उन्हें लज्जत हासिल होती है। हमें मुसीबत ये है कि हमें कभी भी मुज्तमा होने का हौसला नहीं रहा और जब कभी भी हालात मुश्किल आते हैं तो इन मुश्किल हालात के अंदर हम अपने ही अंदर ऐब ढूंढते हुए एक दूसरे की राहों के रोड़े बन जाते हैं और आपस के तमाम तर जुज़ी इख्तलाफ को बुनियादी इख्तलाफ की शक्ल दे करके एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाती हैं। ये वजह है हमारी कमज़ोरी की और ये वजह है इस दुनिया के अंदर और इस मुल्क के अंदर हमारी ज़िल्लत व रुसवाई की। और साहब, हमारा दूसरा सवाल आपसे ये है कि हम एक कौम होकर भी मुख्तलिफ 9 किस्म की ज़ुबान, कल्चर और सियासी नज़रियात से वाबस्तगी रखते हैं। शायद इसीलिए हम में मुत्तहिदा कौमी रुझान पैदा नहीं हो सका। क्या ये कहना दुरुस्त होगा? देखिए, हमारे पास जो असासा है, जो सरमाया हमारे पास है वो दीन का है। हम पूरी दुनिया के अंदर बहैसियत मुसलमान बिखरे हुए हैं और पूरी दुनिया के अंदर हमारा वजूद मुसल्लम है और पूरी दुनिया के अंदर पाए जाने वाले मुसलमान मुख्तलिफ़ ज़ुबान, मुख्तलिफ़ तहज़ीब और कल्चर के साथ रहते हैं। इन तमाम मुसलमानों को जिनकी ज़ुबान, कल्चर, तहज़ीब अलग अलग हैं, उनको क्या चीज़ है जो इनको जोड़ती है? वो
हम रहनुमाई हासिल करते हैं अल्लाह की उन आयतों से जो अल्लाह ने ख़ुद कलाम पाक के अंदर बयान फरमाया इन हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतुन वाहिदा व अना रब्बुकुम फ़अबुदून, कि तुम्हारी उम्मत बावजूद तुम्हारी ज़ुबान अलग, तुम्हारी तहज़ीब अलग, तुम्हारा ख़ित्ता अलग, तुम्हारा रंग अलग, लेकिन तुम बहशत उम्मत के एक उम्मत हो। और अल्लाह ने फरमाया कि मैं ही तुम्हारा रब हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी ही इबादत करनी चाहिए और मेरे ही अहकाम की इत्तिबा करो, ये खुदा का फरमान है। और अल्लाह ने दूसरी जगह पर हम मुसलमानों को, चाहे वो ज़ुबान हो नस्ल के एतबार से, चाहे ख़ित्ते और तहज़ीब और कल्चर के एतबार से, अगर आपस में हमने इख्तलाफ किया, एक दूसरे के रास्तों के रुकावट बने, तो अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम आपस में झगड़ गए तो तुम नाकाम हो जाओगे दुश्मनों के मुकाबिल में और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। और हाल मुसलमानों का ये होना चाहिए कि मुश्किल और मुसीबतों के वक्त उन हालात में उसको सब्र करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कभी हमारे इज्तिमाई सोच में फ़िरका परस्ती आड़े आ जाती है और हम आपस में मुत्तहिद नहीं हो पाते। कभी सियासी मफादात दर आते हैं, कभी ज़ाती तरजीहात सामने आ जाती हैं, कभी इलाकाई और बिरादरी के तासुब की आग में हमें झोंक दिया जाता है। और ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत होता है और हमें इस बात का इदराक भी नहीं होता। जबकि हाल ये है कि हम कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक एक कौम है, एक मज़हब रखते हैं, एक कुरान हमारे पास है और एक नबी है और एक सा सोचते हैं, और इसके बावजूद हम एक दूसरे के दुश्मन और एक दूसरे के अलग कौम की तरह, बिरादरी की तरह एक अलहदा ज़िंदगी को जीते हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया के अंदर सिर्फ हम ही मुख्तलिफ़ ज़ुबान और कल्चर रखते हैं। दुनिया में और भी कौमें हैं जो लिसानी, समाजी और सियासी इख्तलाफात आपस में रखती हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ बातों पर, कुछ उसूलों पर इन अक़वाम आलम का मौक़िफ़ मुत्तहिद हो जाता है और आपस के अंदर वो इत्तेफाक कर लेते हैं। जैसे मैंने कभी किसी वीडियो के अंदर बताया था कि G7 या G20 जो कॉन्फ्रेंस होती है, वो दुनिया के 20 या 7 ममालिक मिल कर के आपस के अंदर कारोबारी चपकलिश है, आपस के अंदर कारोबारी और सियासी दुश्मनियां हैं, लेकिन उसके बावजूद एक नुक्ता है जिसमें कि वो तमाम के तमाम 20 ममालिक आपस के अंदर एक साथ बैठने के लिए तैयार हो जाती हैं। लेकिन हम मुसलमानों में एक ही मसलक के लोग, एक ही खित्ते और एक ही शहर में तमाम उलमा या तमाम तंजीम और बिरादरी के लोग एक साथ बैठ कर के मुत्तहिद अंदाज के अंदर एक सू होकर नहीं सोचते और ना इसके लिए अपनी मुसीबतों और मशाकिल का कोई रास्ता ढूंढते हैं। कुछ और बदकिस्मती से हम जुदा जुदा यूँ ही हम मुनक़सिम होते रहते हैं। हमारे पास न कोई मुश्तरका मौक़िफ़ है, न कभी हमने मुश्तरका जद्दोजहद की। जबकि कौमों की तारीख़ के अंदर सानहे और हादसे कौमों को तकसीम भी करते हैं और उनको मुत्तहिद भी करते हैं। और किसी सानहा का किसी कौम पर क्या असर होता है, ये उस कौम के मिजाज से मालूम पड़ता है। और हम मुसलमानों का मिजाज ये है कि बड़े से बड़ा हादसा, बड़े से बड़े सानहा सरों से गुज़र जाए, ये सानहा और ये हादसात फिर भी हमको मुत्तहिद नहीं कर पाते, चाहे वो किसी किस्म का कितना ही खूनी सानहा क्यों ना हो जाए। लेकिन हम एक दूसरे का हाथ थामने, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला करके अपनी ज़ात को भुला करके कौम के नफ़ा और कौम के मफाद के लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं। और ये मैं सिर्फ जिक्र नहीं कर रहा हूँ, आप मुल्क के अंदर हमारी पूरी तारीख़ पढ़ जाइए, यह हमारी पूरी मुस्लिम तारीख़ इस बात की गवाह है कि हमने सानहों से और हादसात से कभी भी कोई सबक नहीं सीखा, और यही वजह है कि हम दुनिया में ज़लील और रुस्वा हैं। मौलाना साहब, मुसलमानों की अखलाकियात पर काफ़ी कुछ कहा जाता रहा है। क्या हमारी पस्ती की वाहिद वजह अखलाकियात की कमज़ोरी है, या इसके अलावा भी कुछ ऐसे तबाहकुन औसाफ हैं जिनसे छुटकारा पाना हमें ज़रूरी है? देखिए, अखलाकी औसाफ एक ऐसी अजीम तरीन ताकत होती है कौमों के लिए कि अपनी इन अखलाकी औसाफ ही की बदौलत मुसलमानों ने हमेशा उरूज पाया है। लेकिन अखलाकी औसाफ के भी 2 किस्में हैं। अखलाकी औसाफ क़ुव्वत के रहते हुए कमज़ोर के साथ अखलाकी मुज़ाहरा करना, ये एक आला सिफत कहलाती है। लेकिन
जब आपको हालात के सख्ती का मुकाबला करने का वक्त हो, दुश्मन के आंखों में आंखें डाल करके अपने हक को लेने की बातें हो रही हों, उस वक्त आप अगर कम हिम्मती दिखाएं तो ये अखलाक शुमार नहीं होगा। इस बात को याद रखिए। ये उसूल है दुनिया की तारीख का कि जब मैदान सजा हो और दुश्मन आपके ख़िलाफ़ सफ़ारा हो तो इस ताकत के खेल में तन्हा सिर्फ अखलाकियात की लोरी नहीं सुनाई जाती। जब लोग खुद उठने को तैयार ही नहीं होते तो उनको पांव तले रौंद देने वालों को इल्ज़ाम नहीं दिया जा सकता। दुश्मन हमको आज रौंद देने के लिए तैयार है, साजिशें कर रहा है और हमें मिटा देने के लिए वो आपस के अंदर तमाम इख्तलाफात को भुला करके मुत्तहिद हैं, और हम हैं कि हम इन हालात में भी अपने आप को मुत्तहिद नहीं कर पा रहे हैं और इन हालात में हम उठने के लिए भी तैयार नहीं। जब लोग खुद मुनक़सिम होते हों तो इस तक़सीम से फ़ायदा उठाने वालों को इल्ज़ाम नहीं दिया जा सकता। जैसा कि मौजूदा वक्त के अंदर सियासी इलेक्शन के मौके पर हम देखते हैं कि दुश्मन अपने चंद तदबीरों और साजिशों के ज़रिए से हम मुस्लिम कौम के वोटों को मुख्तलिफ जमातों में तकसीम कर देने और बिखेर देने की साजिशें कर रहा है, और उसकी वजह खुद हम अपने आप को बिखेर देते हैं। अगर वो साजिश करके हमको बिखेर रहे हैं तो उन साजिश करने वालों को इल्ज़ाम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इसकी वजह हमारी अपनी अक्ली कमज़ोरी है। जो जूते खाने के लिए तैयार हों उनको जूते मारने वालों से गिला नहीं करना चाहिए। ताकत का खेल ही ऐसा है कि इस मैदान में जो खुद पर तरस खाने वाले, ताज़ियती इजलास करने वाले रौंदे जाते हैं, कभी वो सर नहीं उठाते। एहसास कमतरी में मुब्तला कौम सर नहीं उठाती, उनके सर हमेशा दूसरी कौमों के आगे झुके ही रहते हैं। असल सानहा ये है कि आज पूरे मुल्क में हम 25 करोड़ मुसलमानों की क़ुव्वत का मौजूदा सियासी निज़ाम में कोई हिस्सा नहीं। दरअसल ये बड़ा अलमिया है कि उन्हें अपनी क़ुव्वत का रत्ती भर अंदाज़ा नहीं। इन्हें इस बात का एहसास ही नहीं कि वही समाज हैं, वही मुआशरा हैं और वही ताकत हैं। उसके बावजूद हमें दुश्मन की चंद बड़ी ताकतें हमको रौंद रही हैं और हम रौंदे चले जा रहे हैं। हमको बिखेरा जा रहा है और हम मुनक़सिम दर मुनक़सिम होते जा रहे हैं। वो हमें हर एतबार से कमज़ोर कर रहे हैं और हम अपने इस कमज़ोर होने पर राज़ी हैं और उसी पर क़नाअत किए हुए हैं। और जब कौम खुद अपने आप को मिटा देने के दर पे हो तो फिर इस वक्त बीमारी लाइलाज हो जाती है और उसके लिए कोई रास्ता नहीं बचता है सिवाय इसके कि हिम्मत और हौसला दिखा करके जब आदमी खड़े होने की हिम्मत रखता है तभी अल्लाह की तरफ से मदद भी आती है। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, मुश्किल वक्त और हालात के अंदर जो शख्स सब्र करता है और मंसूबा बना करके वो मंजिल की तरफ कदम आगे बढ़ाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नुसरत भी उसके साथ होती है और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मतलब फिर हमें ये बताइए कि ज़िंदगी के इस मैदान में हमें अपने हक़ की लड़ाई किस तरह लड़नी चाहिए और हमें उम्मीद का दामन कब तक नहीं छोड़ना चाहिए? देखिए, असल सबसे अहम तरीन चीज़ इस मसले के अंदर ये है कि जब मुसलमान जो ईमान अपने दिल के अंदर रखता है, वो ईमान रखने वाला कोई मर्द मोमिन वो कभी मायूस नहीं होता, क्योंकि ईमान की तालीम ही उम्मीद के साथ है। और अल्लाह तबारक व तआला ने खुले लफ्ज़ों के अंदर हमें बता दिया कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। तो ईमान वाला कभी भी कितने ही हालात उसके नामाफ़िक क्यों ना हो वो मायूसी नहीं जानता। और ऐसे हालात के अंदर जबकि लोग अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाते, उनका हक़ उन्हें कभी नहीं मिलता। इसलिए हमें उम्मीद के साथ जीना चाहिए और उम्मीद और अपने मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने के लिए हमेशा कमर बस्ता होकर के हौसला और हिम्मत के साथ उठ खड़े होना चाहिए। और इस उठ खड़े होने के लिए अपने हक़ की आवाज़ उठाना ये दुनिया की तारीख़ के अंदर हमेशा महबूब रही है और लोगों के दरमियान में यह काबिल कबूल होती है। और जो अपना ही हक़ मांगने पर शर्मसार रहते हैं उन्हें अपनी महरूमी पर वावेला करने, अपनी कसम पुरसी पर तरस खाने का और अपनी बेबसी की दास्तान सुनाने का भी कोई हक़ नहीं। ज़िंदगी की ये हकीकत है कि हक़ और बातिल की जंग में हमेशा आखिरी जीत हक़ की होती है। ये दुनिया के अंदर हर कौम चाहे वो किसी मज़हब और मिल्लत से जुड़ी हुई हो, वो इस बात का यकीन रखती है कि हक़ और बातिल की जंग में हमेशा आखिरी जीत शुरू के दिनों में
परेशानियां लाहक हो सकती हैं, लेकिन आखिरी जीत हमेशा हक की होती है। नफ़रतों का अंधेरा फैलाने वाले अनासिर चाहे कितने ही ताकतवर क्यों ना हों, आखिरकार रोशनी की एक छोटी सी किरण के हाथों शिकस्त खा जाती हैं। चाहे अंधेरा कितने ही घटा टोप हो, दिया अगर रोशनी का एक छोटा सा भी दिया जलाया जाए तो कमरे रोशन हो जाती हैं और हर तरफ तारीकी छट जाती है और रोशनी उन तमाम तारीकी के दामन को चाक कर देती है। इसलिए आएँ हम हिम्मत दिखाएं और अपने इस अंधेरी रात को अपनी हिम्मत और हौसले और कुरान और ईमान के नूर से अपनी इस मुस्तकबिल के इस तारीकी को अपनी ईमान की रोशनी से मुनव्वर करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। इसी के साथ आज की नशस्त को ख़त्म करते हैं। अगली नशस्त में दीगर मौज़ूआत को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।